नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट फेमिनिज्म इज। अगर तुम्हें लगता है कि फेमिनिज्म का मतलब होता है कि एक लड़कियां हैं, लड़कियों की कम्युनिटी है और वो कहती हैं कि वी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स, वी आर इक्वल टू मैन, मैं कहती हूँ नहीं। फेमिनिज्म का मतलब लड़की लड़का कभी बराबर नहीं हो सकता, ऐसा मैं कहता हूँ। अब इसके पीछे रीजन मैंने ऐसा क्यों बोला, और बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन है, तो वीडियो अंत तक देखे बिना तो तुम यार असम्पशन मत मान लेना कि मेरा ये कहने का मतलब मैं फेमिनिस्ट, एंटी फेमिनिस्ट हूँ। अब ये क्या है, मैंने बोला कि लड़का लड़की बराबर नहीं हो सकते, उसका पहला रीजन आता है बायोलॉजिकल डिफरेंस। लड़की चाइल्ड बियर कर सकती है, लड़की वर्जिन, लड़की का एक रिप्रोडक्टिव अलग ऑर्गन होता है। वी हैव चेस्ट, वी हैव ब्रेस्ट, बेसिकली males are meant with different biological difference, right? So male female biological differences हमेशा रहेंगे। उसमें भी एक कैच, उसमें कैच ये है कि despite biological differences there's no absolute difference। जैसे कि आपको पता होगा कि लड़कों में भी एक अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन पाया जाता है। एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन। जैसे मेन हैव डोमिनेटिंग टेस्टोस्टेरोन, राइट, जो कि मैस्कुलिनिटी, जो कि उनके स्पर्म प्रोडक्शन और उनकी बेसिकली हेल्थ और बहुत सारी चीज़ों के लिए टेस्टोस्टेरोन मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है, जो कि उनको चाहिए होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। फीमेल्स को बेसिकली एस्ट्रोजन चाहिए होता है, उनमें पाया जाता है, लेकिन उनमें कम क्वांटिटी में ही सही टेस्टोस्टेरोन भी पाया जाता है। और टेस्टोस्टेरोन बढ़ता भी है गिवन यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, यू हैव बाइसेप्स। सो मैस्कुलिनिटी जैसे जैसे आती है तो लड़कियों में भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है। आर्टिफिशियल इंजेक्ट कर रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। नाउ कमिंग कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है पर एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं है। हमारे अंदर यानी कि मेल और फीमेल में कुछ कॉमन ट्रेट्स पाए जाते हैं, कुछ कॉमन कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसीज, कुछ कॉमन इवन बायोलॉजिकल फंक्शंस भी पाए जाते हैं। जो हाथ में उठा सकते हैं वही हाथ एक लड़का भी उठा सकता है। तो हमारे अंदर बायोलॉजिकल एब्सोल्यूट डिफरेंसेस नहीं है। पहली बात तो ये, डिस्पाइट हैविंग डिफरेंसेस आई कैन बियर अ चाइल्ड, अ मेल कैन नॉट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बताना चाहूँ कि एक फीमेल जो है, अब वो लड़के से किसी भी चीज में बहुत बेटर भी हो सकती है। एग्जाम्पल मैं खुद का ही लेना चाहूंगा यहाँ पे। मैं कितने लड़कों से कितनी बेटर हूँ, वो उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, मैं 50 पुशअप एक बार में मार लेता हूँ, ठीक है, कैसे भी मारूं, चाहे आप मेरी फॉर्म से जज मत करना, लेकिन मैं मार लूँ। मैं सही फॉर्म में भी मार सकता हूँ। आई लिफ्ट हैवियर एंड हैवी। जितने लड़कों का वेट होता है उतना वेट तो मैं यार जिम में उठाता हूँ। तो यार I always have. I'm better than a lot of men in a lot of things. In competencies में बात कर लो, मेरे में दिमाग ज्यादा है, मुझे ज्ञान ज्यादा है, कम भी हो सकता है। मैं फिलोसफिकल हूँ या मेरे में माइंडसेट कोच, तो मेरे माइंडसेट की नॉलेज बहुत है, बहुत लोगों को नहीं है। हो सकता है मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ लेकिन और लोग अच्छे हों, तो बहुत चीज है, बहुत फैक्टर है। सो एक इंडिविजुअल बहुत लोगों से बेटर हो सकता है। तो यहाँ पे फेमिनिज्म या कम्युनिटी एजेंडास जो चलता है ना, उनकी हमें जरूरत नहीं है। हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना चाहिए, इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटीज की बात करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ फेमिनिज्म और ये चीजें एक्चुअल में एजेंडास ज्यादा बन के रह गए हैं। ये एजेंडास, इनका यूज कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ट्रेंड बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको जो असलियत बता रही हूँ वो यही है कि मेल और फीमेल में डिस्पाइट बायोलॉजिकल फैक्ट्स डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहेंगे। एक इंडिविजुअल हजारों से या लाखों से या करोड़ों से बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फेमिनिज्म या मिसअंडरस्टैंड, ठीक है, ये सब टर्म्स हैं, ये सब इन टर्म्स के अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनकी बात भी की जाती है। लेकिन एक्चुअली में मेरा पर्पस आपको एजुकेट करने का है कि फेमिनिज्म या इन एजेंडास के चक्कर में मत पड़ो। आप अपने इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज, अपने इंडिविजुअल ट्रेट्स, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, ठीक है। जिम जाओ, वेट उठाओ, ठीक है, गेट योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर मेंटली। 21 दिन का प्रोग्राम चल रहा है हमारा, अगर आपको नहीं पता है तो आई हैव लॉन्च 21 डे रीसेट प्रोग्राम ऑन इंस्टाग्राम। यू डीएम मी रीसेट एंड आई विल रीच यू आउट विद माय 21 डेज रीसेट प्रोग्राम, जहाँ पे हम माइंडसेट को हिट करते हैं। आपके 21 दिन में आपको कैसी हैबिट्स बनानी है जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी। आपको सफलता चाहिए, you want to be rich, you want to be wealthy, you want to be successful, इनके लिए, इन क्वालिटीज को अचीव करने के लिए, इन आउटकम्स को अचीव करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। यू हैव टू develop leadership skills, you have to become fearless and bold, you have to become a self-esteemed man or woman, you have to become someone who dares, right?
who dares. You have to become someone who is not part of the crowd but who leads the crowd. वो चीज़ है मैं खुद आपको सिखा रही हूँ अपने 21 डे रीसेट फिटनेस के लिए। आपको वर्कआउट PDF प्लान सब प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए कुछ लेक्चर्स हैं जो आपको डिलीवर किए जाएंगे, जो कि आपके माइंडसेट को हिट करेंगे। फिर चाहे आपकी जॉब हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका बिजनेस हो, सब कुछ आपकी लाइफ, सब कुछ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होगा। आप नई ऊंचाइयां छुएंगे। और अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 1 साल तक मेहनत कर लेना। 21 दिन में हमने जो मेहनत कराई है वो मेहनत करोगे, उसके अलावा 1 साल मेहनत कर लेना, तुम्हें तुम्हारी सफलता, तुम अपने अंदर जो चेंज देखोगे ना, तुमने किसी और कोर्स, किसी और ये वीडियो, ये इंटरनेट, ये किसी भी चीज से तुमने वो चेंज खुद से महसूस नहीं किया होगा, किसी भी सोर्स से तुमने। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, जो डायरेक्ट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन, वो आपको इंटरनेट या मार्केट कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि राधा जैन दुनिया में एक ही है और उसकी दी हुई सर्विस भी दुनिया में एक ही है। कोई कंपेटिटिव कुछ नहीं आ सकता। एनीवेज, कमिंग बैक टू पॉइंट, तो यार फेमिनिज्म और मिसएंड्रियस या जो भी ये चीजें हैं, इन चक्करों में मत पड़ो। इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज पे ध्यान दे। ठीक है, आपको अपने जिम जाओ, बॉडी बनाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। मुझे साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल माइंडसेट के बारे में, और ये मैंने कोई स्पेसिफिक किताब नहीं पढ़ी, किताब भी पढ़ी है, लेकिन आई थिंक मैंने जितना अपने आप से और अपने अकेलेपन से सीखा है ना, और लोगों को अकेलेपन मतलब लोगों को ऑब्जर्व करके, ठीक है, नए नए चैलेंजेस को बियर करके, नए नए चैलेंजेस को क्रॉस करके सीखा है। एक तो लोग लेजी हैं, लोग चैलेंजेस से क्या है, चैलेंजेस का सामना ही नहीं करना चाहते। तो जितना आप चैलेंजेस का सामना करोगे, आप अकेले में खुद के साथ जितना वक्त बिताओगे, जितना सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेट करोगे, सेल्फ अवेयर होगे, तमाम चीजें हैं, जितना चैलेंजेस का आप सामना करोगे, आप उतने ज्यादा स्ट्रगल करोगे। जितना स्ट्रगल करोगे उतना ज्यादा आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप भी करोगे, और आप एक अलग ही मतलब चमकोगे, अलग